दोस्तों, बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। ये तय करता है आपकी नौकरी होगी या नहीं, आपकी जेब भरी रहेगी या नहीं, और आपका पैसा बाजार में डूबेगा या तैरेगा। 1 फरवरी 2026 को पेश हुआ यूनियन बजट 2026। सरकार कहती है फ्यूचर रेडी बजट है, लेकिन सवाल ये है, क्या यह बजट आज के भारत की सच्चाई समझता है? आज यहाँ पर हम देखेंगे बजट 2026 में क्या खास है, कहाँ सरकार सही है, कहाँ सरकार चूक गई, और मार्केट का क्या हाल हुआ। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि अंत में साफ साफ कहूँगा, ये बजट आम आदमी के लिए है या सिस्टम के लिए। दोस्तों, ये बजट साफ बताता है कि सरकार का फोकस शॉर्ट टर्म रिलीफ पे नहीं है। सरकार अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ देख रही है। सरकार मानती है कि आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में पैसा लगाया जाएगा तो कल अपने आप नौकरी और कमाई आएगी। इसलिए इस बजट में फ्री स्कीम काफ़ी कम दिया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है, इमोशनल घोषणाएं कम है, इकोनॉमिक डिसिप्लिन के ऊपर ज़्यादा बात की गई है। ये अप्रोच इकोनॉमिक्स को पसंद आएगी, लेकिन सवाल है, क्या आम आदमी इतने लंबे समय तक इंतज़ार कर सकता है? सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 लाख करोड़ प्लस रुपए, जिसमें रोड, एक्सप्रेसवे, रेलवे मॉडर्नाइजेशन, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, अर्बन ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया है। इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को तो बूस्ट मिलेगा, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी सारे जॉब्स आने वाले हैं। सीमेंट, स्टील और कैपिटल गुड्स कंपनियों को फ़ायदा होगा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड तभी काम करेगा दोस्तों, जब प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे, करप्शन कंट्रोल में हो, स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन सही हो। वरना बजट बड़ा होता जाएगा लेकिन नतीजे काफ़ी छोटे आएंगे। बजट 2026 का सबसे एम्बिशियस हिस्सा रहा सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। सरकार चाहती है इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस में आत्मनिर्भर बने। अब इससे चाइना से डिपेंडेंसी कम होगी, हाई पेइंग जॉब्स आएंगी और इंजीनियरिंग और टेक यूथ को काफ़ी बड़ा मौका मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हमारे पास स्किल मैन पावर है? क्या पावर, वाटर, लॉजिस्टिक रेडी है? क्या पॉलिसी स्टेबल रहेंगी? सेमीकंडक्टर सिर्फ फैक्ट्री से नहीं बनता, पूरे इकोसिस्टम से बनता है। अगर एग्जीक्यूशन कमज़ोर रहा तो ये मिशन भी हेडलाइन तक ही सीमित रह सकता है। अब आते हैं उस वर्ग पर जो हर बजट में सबसे ज़्यादा उम्मीद करता है, मिडिल क्लास। बजट 2026 में कोई बड़ा टैक्स रिलीफ नहीं है, इन्फ्लेशन से सीधी राहत भी नहीं है। सरकार का लॉजिक है टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लायंस को आसान करना है, स्टेबिलिटी देनी है। लेकिन इसकी सच्चाई ये भी है कि आसान टैक्स फाइलिंग से ईएमआई कम नहीं हो पाएगी, स्कूल फीस सस्ता नहीं होगा, सैलरी क्लास को इमीडिएट राहत नहीं है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग को गवर्नमेंट ने टोटली इग्नोर कर दिया है। कंजम्पशन डिमांड काफ़ी कम रहेगी आगे आने वाले टाइम में। सरकार ने लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर स्कीम, प्रोडक्टिविटी और डाइवर्सिफिकेशन की बात की है। कोई भी रोड मैप नहीं है एमएसपी को लेकर, इनकम सिक्योरिटी को लेकर। स्मॉल फार्मर्स को काफ़ी कम सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में। इसका रूरल डिमांड पर असर दिखेगा, एफएमसीजी और ऑटो सेल्स पर भी प्रेशर बनेगा। सबसे बड़ा सवाल है एग्जीक्यूशन का। भारत में पॉलिसी अच्छी बनती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफ़ी कमज़ोर रहती है। प्रोजेक्ट डिले हुए पड़े रहते हैं, फिजिकल डिसिप्लिन बिगड़ता जाता है और ग्लोबल स्लोडाउन बढ़ते जाता है। बजट की प्लानिंग परफेक्ट होगी तो रिजल्ट एवरेज ही आएगा। अब यूनियन बजट 2026 विजनरी है, लॉन्ग टर्म सोच रखता है और सबको डायरेक्शन देता है कि फ्यूचर की तरफ देखिए। लेकिन
आम आदमी को आज के लिए कोई भी राहत नहीं है। मिडिल क्लास इस बार काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और सब कुछ जो है इम्प्लीटेंशन पर ही टिका है। ये बजट आज के दर्द का इलाज नहीं है, कल के लिए एक सपना है। अब फैसला आपका है कि आप भारत के लिए कल अपने आज को सब सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। अगर हाँ तो कमेंट में अपनी राय लिखिए, शेयर। और इकोनॉमी और एनालिसिस के लिए अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ खबर नहीं सच्चाई पर भी बात करते हैं। थैंक यू।